तो एक कबीर है जन्मे अचार विचार में इंद्री। कबीर अलख पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारियां सदगुरु मिले कबीर। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, दादा गुरु महाराज की जय। सत साहिब सभी भक्तों को, साहिब जगत के भाइयों को राम राम जी। तो हम आपको कुछ अच्छा सा दिखाने वाले हैं जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा, और अद्भुत चमत्कारी ऐसा लगेगा कि ये वीडियो तो हमने कभी देखी ही नहीं है, और काश हमें ये वीडियो पहले देखने को मिल जाती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। साक्षी दोस्तों आपने तो देखा ही होगा, अब मिलवाते हैं आपको छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची से, जो कि वो भी गई थी प्रदर्शनी घूमने, और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। परम पिता परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, हम सभी पुण्यात्माओं के जनक हैं। ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं, इन्हीं को सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, पुरुष मीन प्रभु, और सत्य माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो। इसी के भाषाभिन्न या पर्यायवाची बहुत शब्द बन जाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये वो परमात्मा है जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है, और जो बनारस में काशी शहर में, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने जो आधार बना रखा था वो ये था, जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 भाग करवा के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको जीवित कर दिया, जिस कारण से हमने भगवान श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान लिया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं सुंदर सा नज़ारा। और दूसरा ये भी है, परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं, लक्षण हैं, जिनसे परमात्मा की पहचान की जा सकती है। एक भगवान के गुणों में, लक्षणों में ये भी आता है कि वो निर्धन को धनी बना सकता है, रंग को राजा बना सकता है, और
एक ये भी पहचान है कि उसके विषय में हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। परमात्मा के गुणों की जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं। जिस परमेश्वर के लक्षण, जिस परमेश्वर के सर्वचिन्ह इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं, सभी पॉइंटों पर, सभी केंद्रों पर, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। इसके पहचानने के लिए हमने बहुत सा सहयोग लेना होगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ जो बताते हैं भगवान के गुणों की जानकारी, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगी, होनी चाहिए और होगी, क्योंकि भगवान की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। और हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और श्री मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। और वो साथ में संस्कृत भी बोला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे कि इन महापुरुषों ने सदग्रंथों को ठीक से समझा है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से परिचित है। तो हमें कोई शंका नहीं रही। क्या शंका नहीं रही कि ये झूठ पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने इनके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक आदेश को शिरोधार्य किया। और जैसा भी इन पूर्व के ऋषि गुरु महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, महंतों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि हमने परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है। आत्मा का परम सहारा परमात्मा है, और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में ये भी है कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें साप से भी मुक्त कर सकता है, शराब से। जैसे हमें इन 3 तापों से भी परमात्मा मुक्त कर सकता है। तो ये सभी लक्षण परमात्मा में होते हैं। प्रथम लक्षण जो हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से, एक आरी से 2 फाड़ करवा के उसके माता पिता से, क्योंकि पहले साधु संतों के विचारों, आदेश का बहुत पालन करते थे, श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, और वो समझते थे कि ना जाने किस वेश में भगवान ही आ गया हो, इसलिए संत के आज्ञा का वो पालन करते थे। उस समय संत लोग जो है बड़े सिद्धि युक्त होते थे। सिद्धि क्या होती है? कि ईश्वरीय भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है, पावर परमात्मा की ही पावर को संग्रह कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ समय के लिए बहुत कार्य काम चलाऊ कर देती है। तो वो पावर है कहाँ से ग्रहण की? उसने थर्मल प्लांट से। तो इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कार्य नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो सकती। तो जितने भी ऋषि, महर्षि, जिनमें सिद्धियाँ थी, जिन्होंने 7 समंदरों को पी लिया फिर वापस छोड़ दिया, जिन्होंने पहाड़। तो दोस्तों आपने तो देखा ही होगा, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा जो कि है सतलोक आश्रम मुंडका में। ऐसे बड़े बड़े आश्रम, 12 आश्रम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। आश्रम का नाम है सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली, सत साहिब जी।